सावधान मेरे बच्चे, घना अंधेरा तेरे द्वार पर दस्तक दे रहा है। यह मात्र एक चेतावनी नहीं, अपितु ब्रह्मांड की गहरी और जटिल चालों का एक प्रकटीकरण है, जिसे तू अपनी साधारण आंखों से देख नहीं पाता, पर जिसका प्रभाव तेरे अस्तित्व के हर कण में महसूस किया जा सकता है। मेरे बच्चे, अगले 24 घंटे तेरे जीवन में सामान्य नहीं रहेंगे। वे एक ऐसी असाधारण अवधि का सूत्रपात करेंगे जो तेरे सुख चैन को ऐसे हर लेगी जैसे कोई अदृश्य आंधी सब कुछ बहा ले जाती है। यह समय सामान्य नहीं है। यह एक ऐसा अशुभ घटनाक्रम लेकर आ रहा है जो तेरे जीवन को गहराई से प्रभावित करेगा, उसे झकझोर देगा और उसकी पूरी दिशा ही बदल देगा। यह एक ऐसा विनाश का काल आरंभ होगा जो तेरी प्रसन्नता तो छीनेगा ही, साथ ही तेरा परिवार भी नष्ट कर देगा। यह कथन किसी साधारण डर को जगाने के लिए नहीं है, बल्कि एक गंभीर सच्चाई को उजागर करने के लिए है। यह आगामी 24 घंटे तेरे जीवन में एक ऐसे मोड़ पर खड़े होंगे जहां से पीछे मुड़ना असंभव सा प्रतीत होगा। एक ऐसा विनाश का काल आरंभ होगा जो तेरी प्रसन्नता को ऐसे निगल जाएगा जैसे कोई अंधकार में गुफा प्रकाश को सोख लेती है। यह सिर्फ तेरे व्यक्तिगत सुख की बात नहीं है, बल्कि तेरे परिवार के ताने बाने को भी तोड़ सकता है, उसे बिखेर सकता है। सुन, आने वाला जो समय रहेगा वह काल साधारण नहीं रहेगा। इसे मात्र एक ज्योतिषीय भविष्यवाणी ना समझना, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक संदेश के रूप में स्वीकार करना। कहा जाता है कि दुग्ध का जल्ला भी मट्ठे को फूंक फूंक कर पीता है। यह लोकोक्ति आज तेरे जीवन में अत्यंत प्रासंगिक हो उठी है। ठीक इसी प्रकार आने वाले 24 घंटों में तेरा प्रत्येक कदम तुझे अपनी बर्बादी की ओर अग्रसर करेगा। यदि तूने सतर्कता और विवेक से काम नहीं लिया, तेरे हर निर्णय, हर क्रिया, हर शब्द में एक ऐसी अदृश्य शक्ति का प्रभाव होगा जो तुझे अनजाने ही गलत दिशा में धकेल सकती है। तू भी सोचेगा कि हे परमात्मा, दीपावली से पूर्व यह मेरे जीवन में कैसी विपत्ति घट रही है। यह केवल एक पर्व के पहले की बेचैनी नहीं होगी, बल्कि एक गहरे आत्मचिंतन का क्षण होगा जहां तू अपने जीवन की दिशा पर प्रश्न उठाएगा। मेरे बच्चे, आने वाला पर्व यदि तू हर्ष से मनाना चाहता है, यदि तू चाहता है कि तेरे घर में खुशियों का आगमन हो और तेरे परिवार में शांति बनी रहे, तो आज मेरी इस छोटी सी दृश्य सामग्री को अंतिम क्षण तक मनोयोग से अवश्य देखना। यह मात्र एक वीडियो नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक है, एक चेतावनी है और एक सुरक्षा कवच है जिसे मैं तेरे सामने प्रस्तुत कर रही हूं। कहीं तेरी यह खुशियां शोक में ना परिणत हो जाए, कहीं तेरी एक छोटी सी भूल तेरे जीवन का अन्न जलन ना छीन ले। एक छोटी सी चूक, एक क्षण की असावधानी तेरे पूरे जीवन को अस्त व्यस्त कर सकती है। यह भोजन और जल की कमी की बात नहीं है, बल्कि जीवन के आधारभूत तत्वों, सुख और शांति के अभाव की बात है। आज जो भी बातें मैं तुझे बताऊंगी वो सटीक ग्रह गोचर की चाल के आधार पर होगी। यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं और ग्रहों की स्थिति का गहन विश्लेषण है। मेरे बच्चे, मेरी इस वीडियो को परिहास समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना। इसे हल्के में मत लेना, अन्यथा इतना पश्चाताप करेगा कि जन्म भर स्वयं को कोसता रह जाएगा कि यार माँ, दुर्गा ने वीडियो बहुत सत्य कही थी, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। यह पश्चाताप किसी और के लिए नहीं, बल्कि तेरे अपने लिए होगा, क्योंकि तूने एक अवसर खो दिया, एक चेतावनी को अनसुना कर दिया। देख, मैं तेरा अधिक समय नहीं लूंगी। सर्वप्रथम मैं तुझसे हाथ जोड़कर एक छोटी सी विनती करती हूँ कि तू सभी इस वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा और जय माँ भद्र दुर्गा अवश्य ही लिख देना। सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से और सच्चे विश्वास के साथ जो भी इंसान जय माँ भद्र दुर्गा लिखेगा, उसकी हर इच्छा दीपावली से पहले माँ दुर्गा पूर्ण करेगी। यह मात्र एक औपचारिक अनुरोध नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक क्रिया है, एक बंधन है जो तुझे दिव्य शक्तियों से जोड़ता है। यह विश्वास का एक पुल है जो तेरी कामनाओं को वास्तविकता में बदल सकता है। अब देख मेरे बच्चे, उत्सवों का काल चल रहा है। प्रत्येक मनुष्य चाहता है जीवन में प्रसन्नता हो। हर प्राणी चाहता है कुटुंब उन्नति करे, परिवार में किसी प्रकार का कोई संकट, कोई बाधा और कोई विपत्ति ना आए। यह मनुष्य का सहज स्वभाव है, उसकी मूल इच्छा है। हर कोई सुख और शांति की तलाश में रहता है। लेकिन देख मेरे बच्चे, कभी कभी ईश्वरीय विधान बदलना परमात्मा के हस्त में भी नहीं होता है। यह एक गहरा सत्य है कि कुछ चीजें नियति द्वारा निर्धारित होती हैं और उन्हें बदलना अत्यंत कठिन होता है। अनेक बार मनुष्य अपनी नियति स्वयं अपने हाथों से लिखता है। उसके कर्म, उसके विचार, उसकी क्रियाएं ही उसके भविष्य की दिशा तय करती हैं। तो इस क्षण जो घटनाएं तेरे जीवन में घटित हो रही हैं,
मेरे बच्चे, उन दुर्घटनाओं के पीछे किसी अन्य का नहीं अपितु तेरे स्वयं के कर्म है। यह कर्मों का लेखा जोखा है, एक प्रतिफल है जिसे तू आज अनुभव कर रहा है। हाँ, तू सभी इस समय स्मरण रखना मेरे बच्चे कि यह जो काल है, यह दौर तेरे जीवन में एक महाभयानक विपत्ति को आमंत्रित कर रहा है। इसे किसी साधारण संकट के रूप में ना देखना, बल्कि एक बड़े और गहरे प्रभाव के रूप में स्वीकार करना। और यह चेतावनी मैं विनोद में नहीं दे रही हूँ, अपितु उन अदृश्य शक्तियों के प्रभाव को अनुभव करते हुए कह रही हूँ जो तेरी किस्मत की दिशा को विचलित करने के लिए तत्पर बैठी हैं। यह शक्तियां तेरे आसपास घूम रही हैं, तेरे निर्णयों को प्रभावित करने का प्रयास कर रही हैं। हाँ मेरे बच्चे, तू विचार कर रहा होगा कि आखिर ऐसा क्या हो सकता है, आखिर इसके पीछे का कारण क्या है, आखिर कौन कर रहा है। यह प्रश्न तेरे मन में स्वाभाविक रूप से उठेंगे। मेरे बच्चे, आज की यह जो दृश्य है, यह दर्पण बनकर तेरे सम्मुख खड़ी होगी और तेरे जीवन की वह सत्यता बताएगी जिसको तूने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा। यह एक ऐसी सच्चाई होगी जो तुझे आत्मचिंतन के लिए विवश करेगी, क्योंकि यह केवल भविष्य कथन नहीं अपितु वह गढ़ तथ्य, वह सत्य है जो तेरे चारों ओर मंडरा रहा है। यह वह सच्चाई है जो तेरे अदृश्य वातावरण में विद्यमान है, जिसे तू अपनी भौतिक इंद्रियों से नहीं पहचान पाता। इस समय तेरे आसपास कुछ ऐसी नकारात्मक दुर्घटनाएं घूम रही हैं जिनका संकेत ब्रह्मांड से है। यह केवल संयोग नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के प्रभाव हैं जो तेरे जीवन में उथल पुथल मचाने की क्षमता रखते हैं। और इस पल तेरी जन्मथ्री में भी मेरे बच्चे एक भी ग्रह अशुभ फल नहीं दे रहा है। उसके पश्चात का हेतु क्या है वह भी मैं तुझे बताऊंगी। यह एक विरोधाभास लग सकता है कि जब ग्रह अनुकूल हो तब भी विपत्तियां क्यों। इसका उत्तर कर्मों और सूक्ष्म ऊर्जाओं में निहित है। मेरे बच्चे बता देते हैं कि जब तू दिन का शुभारंभ करेगा तो कुछ अशांति तुझे रहेगी। यह अशांति मानसिक हो सकती है, भावनात्मक हो सकती है। हृदय की धड़कनें अकस्मात तीव्र हो जाएंगी और कोई अद्भुत और अनियंत्रित भयावह शक्ति तेरे जीवन में प्रवेश करेगी। यह शक्ति कोई भौतिक प्राणी नहीं अपितु एक ऊर्जा, एक प्रभाव हो सकता है जिसकी वजह से मेरे बच्चे तेरा हृदय दहल उठेगा कि अरे यार, ये मेरे संग क्या हो रहा है। यह एक ऐसी अनुभूति होगी जो तुझे भीतर तक हिला देगी, तेरे सामान्य जीवन की लय को भंग कर देगी। मेरे बच्चे देख कि जब जीवन बदलने लगता है तो परिवर्तन बड़ा कठिन होता है। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं बल्कि जीवन का एक मूलभूत सत्य है। परिवर्तन में हमें छल, पीड़ा, तकलीफ, दरिद्रता, रोग सभी वस्तुएं सहन करना पड़ती हैं। यह एक परीक्षा की घड़ी होती है, एक ऐसा समय जब तुझे अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होता है। ठीक इसी तरह तेरे जीवन में भी मेरे बच्चे बहुत कुछ फेरबदल आने वाला है। यह बदलाव केवल भौतिक नहीं होगा बल्कि मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक भी होगा। हो सकता है कोई अपना व्यक्ति एकाएक तुझे छोड़ दे, या कोई ऐसा निर्णय जिसे तू सही मान रहा था वही तेरे विनाश का कारण बन जाए। यह निर्णय व्यक्तिगत हो सकता है, व्यावसायिक हो सकता है या संबंधों से जुड़ा हो सकता है। मेरे बच्चे, कभी कभी जब हम बिना विचार किए अपने जीवन से संबंधित कुछ छोटे छोटे निर्णय लेने लगते हैं तो हमें क्या लगता है कि अरे, यह तो मेरे जीवन में एक उत्तम परिणाम है, यह फल मुझे सुखद जीवन देगा। हम अपनी सीमित बुद्धि से सोचते हैं कि हमने सबसे अच्छा निर्णय लिया है, लेकिन अनेक बार एक छोटा सा निर्णय तेरे जीवन का सारा परिदृश्य बदल सकता है। यह एक शतरंज की बिसात की तरह है जहां एक गलत चाल पूरी बाजी पलट देती है। हाँ मेरे बच्चे, तू सभी को इस क्षण में बता देती हूं कि तुझे बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है इस वक्त। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे अप्रकट शत्रु, कुछ ऐसे अपने जन तेरे आसपास भ्रमण कर रहे हैं जिसको तू बहुत प्रिय मान रहा है, लेकिन वह विरोधी है और शत्रु का भी आचरण कर सकता है। यह वे लोग होते हैं जो तेरे करीब रहकर तेरे कमजोर बिंदुओं को पहचानते हैं और सही समय पर वार करने की प्रतीक्षा करते हैं। और मेरे बच्चे, तुझे इस क्षण में बता देती हूं, मेरे बच्चे देख, कुछ ऐसे अपरिचित लोग, कुछ ऐसे गुप्त शत्रु इस समय एक ही अवसर की प्रतीक्षा में बैठे हैं कि जैसे ही तू फिसला और वह तेरे पीठ पीछे वार कर सकते हैं। क्योंकि देख, जीवन में अनेक बार ऐसे लोग हमारे आसपास रहते हैं जो मुट्ठी में मुस्कान और नैनों में छलावा लेकर बैठे रहते हैं। उनकी बाहरी मुस्कान के पीछे एक गहरा षड्यंत्र छिपा होता है। मेरे बच्चे, ग्रह की दहलीज पर चरण रखते समय तुझे बिल्कुल सतर्क रहना है, क्योंकि द्वार ही वह स्थान है जहां कुछ अमंगल घटनाएं तेरी प्रतीक्षा में बैठी हैं। यह सिर्फ भौतिक द्वार नहीं बल्कि तेरे जीवन का प्रवेश द्वार है जहां से नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश कर सकती हैं। कोई अनजानी दस्तक, कोई विलक्षण ध्वनि, अकस्मात गिरा हुआ सामान, अगर यह सब आज तुझे घटित होता हुआ दिखाई दे
तो समझ ले कि यह ब्रह्मांड तुझे संकेत दे रहा है कि तेरे जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। यह छोटे छोटे संकेत हैं जिन्हें अक्सर हम अनदेखा कर देते हैं, पर यह भविष्य की बड़ी घटनाओं का पूर्वाभास होते हैं। जैसे परिवार में मनमुटाव, कार्यालय में तनाव और मैत्री में संदेह। इनकी संभावना तेरे जीवन में इस क्षण दिख रही है। यह वे क्षेत्र हैं जहां तुझे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। हाँ, स्मरण रखना जीवन में कि जिस दिन ग्रहों की चाल उलझती है उसी दिन प्राणी की सोच भी भटकती है, क्योंकि ग्रहों का और हमारे मस्तिष्क का सीधा संबंध होता है। यह एक वैज्ञानिक सत्य है कि ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं हमारे मानसिक स्थिति को प्रभावित करती है। हाँ मेरे बच्चे, और वही काल अभी चल रहा है। तेरा मन छोटी छोटी बातों को लेकर अति विचलित रहेगा। यह बेचैनी तेरे भीतर से आएगी, तेरी सोच को प्रभावित करेगी। तेरे जो छोटे छोटे फैसले होंगे, जो निष्कर्ष होंगे, वह गलत सिद्ध होंगे और वचनों की असंबंधों को मेरे बच्चे विदीर्ण कर सकती है। एक छोटा सा शब्द तेरे द्वारा कहा गया और वह किसी व्यक्ति की जिंदगी उजाड़ सकता है, और वह व्यक्ति कोई और नहीं अपितु तू ही होगा। तो सोच समझकर शब्दों का चयन कर, अपनी वाणी पर नियंत्रण रख, क्योंकि शब्द तलवार से भी अधिक गहरे घाव कर सकते हैं। और मेरे बच्चे, तू सोचता है कि तू अपने जीवन का कप्तान है, पर तेरा जहाज तूफान से अवश्य टकराएगा। यह सिर्फ एक रूपक नहीं बल्कि एक गहरी भविष्यवाणी है, और वह आंधी जिंदगी में सारी खुशियों को मेरे बच्चे डुबो देगी। तेरे जीवन का संतुलन बिगड़ने वाला है मेरे बच्चे। यह संतुलन भौतिक, मानसिक और भावनात्मक सभी स्तरों पर बिगड़ सकता है। और किसी पुराने शत्रु का नाम अकस्मात तेरे सामने आ जाए तो समझ ले कि वह छाया बनकर लौट आया है।